अगर आप भी इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन के बाद मेडिकल फील्ड में जाने के सपने देखते हैं तो वक्त आ गया है उन सपनों को पूरा करने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार मौर्य और स्वागत करता हूं ऑडियोलॉजी सेल्फी फोरम में। वैसे तो सभी यही सोचते हैं कि मेडिकल कोर्स यानी MBBS कोर्स, पर मेडिकल फील्ड यहीं तक सीमित नहीं है। ऐसे बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज हैं जिनकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। जानकारी के लिए बता दूं कि आज के दौर में सभी मेडिकल कोर्स करने के लिए नीट क्लियर करना जरूरी नहीं है। तो बात करते हैं एक ऐसा ही मेडिकल कोर्स जिसमें यह जरूरी नहीं कि आप इंटरमीडिएट बायो से हैं या फिर मैथ्स से, बस आप साइंस साइड से इंटरमीडिएट पास हों और इस कोर्स में नीट भी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है और जॉब आसानी से मिल जाती है। इस कोर्स का नाम है BASLP। शायद आपने इसका नाम सुना ही होगा। एक सरल भाषा में इसको हियरिंग मतलब सुनने और स्पीच यानी बोलने से संबंधित कोर्स कहा जाता है। तो आज मैं इस कोर्स के एडमिशन प्रोसेस, इसके कॉलेज एवं इंस्टीट्यूट, जॉब प्रोफाइल और एवरेज इनकम, इन सभी के बारे में बताने वाला हूँ और वादा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है। बस आप हमारी इस वीडियो के साथ बने रहें। BASLP कोर्स यानी बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी एक मेडिकल कोर्स है। यह कोर्स उन लोगों के लिए है जो साइंस साइड से इंटरमीडिएट एग्जाम पास कर चुके हैं और मेडिकल लाइन में अपना कदम रखना चाहते हैं। बेसिकली यह कोर्स आपके हियरिंग और स्पीच डिसऑर्डर यानी बोलने, सुनने और भाषा संबंधी विकार को डायग्नोस और ट्रीट करने के लिए है। यह पूरा कोर्स 4 साल का है, जिसमें 3 साल यानी 6 सेमेस्टर आपका कोर्स वर्क और अगले 1 साल यानी 2 सेमेस्टर आपका इंटर्नशिप यानी प्रैक्टिस है। यह कोर्स करने के बाद आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इन जगहों पर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट इंडस्ट्रीज यानी कान की मशीन के क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स में, मेडिकल क्लिनिक्स में, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में और हियरिंग कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में। तो चलिए बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। अगर बात करें इंडिया की तो इस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम और फिर इंटरव्यू के दौर से गुजरना होगा और फिर आपका मेरिट के बेस पर चयन होगा। कुछ कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में चयन आपके इंटरमीडिएट मार्क्स के आधार पर ही हो जाता है, पर इन प्रेजेंट अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने के कारण अब लगभग सभी इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू की व्यवस्था चालू कर दी गई है। इस कोर्स के लिए न्यूनतम योग्यता मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 यानी इंटरमीडिएट साइंस साइड से। आगे आपने ग्रेजुएट किया है या नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बात करते हैं उन कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट के बारे में जो आपको BASLP कोर्स ऑफर कर रहे हैं। अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में कई सारे इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस हैं जो BASLP कोर्स ऑफर कर रहे हैं, पर कुछ मेन कॉलेजेस के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अली जावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप AYJ-NIHH मुंबई महाराष्ट्र। ये BASLP कोर्स का एक फेमस इंस्टीट्यूट है और अधिकतर लोग यहीं से BASLP की डिग्री लेते हैं। इसी इंस्टीट्यूट के 2 और कॉलेजेस हैं, AYJ-NIHH दिल्ली और AYJ-NIHH कोलकाता। अगला कॉलेज है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग आइस मैसूर कर्नाटका। ये भी स्पीच एंड हियरिंग की दुनिया में एक फेमस इंस्टीट्यूट है। कुछ और कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से आप BASLP कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि हेलन केलर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैदराबाद आंध्र प्रदेश, हेलन केलर्स गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग सेंटर फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन मैसूर कर्नाटका, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग केरला, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश, भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी मुंबई महाराष्ट्र। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि चलो कोर्स तो हो गया, अब जॉब का क्या होगा। तो हम इसके लिए बात करते हैं आफ्टर BASLP जॉब के बारे में। चलिए मान लें कि आपने यह कोर्स कर लिया, तो अब कोर्स करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं ये भी समझ लीजिए। इसके बाद मैं आपको जॉब की सैलरी बताऊंगा, जो कि जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम इसको 2 तरीक़ों से समझ सकते हैं। पहला तरीका है कौन कौन सी जॉब पोजीशंस हैं जिस पोस्ट पर आप जॉब कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कौन कौन से फील्ड्स हैं जहां पर आप जॉब कर सकते हैं।
सो पहले बात करते हैं जॉब फील्ड्स के बारे में, जहां पर आप सर्विसेज दे सकते हैं या फिर जहां पर आप जॉब कर सकते हैं। जैसे कि एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़ में, हियरिंग कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में, नॉर्मल स्कूल्स में, मेडिकल हॉस्पिटल्स में, हियरिंग एड इंडस्ट्रीज़ में, कॉकलियर इम्प्लांट इंडस्ट्रीज़ में और रिसर्च फील्ड्स में। तो ये थे आपके जॉब फील्ड्स जहां पर आप वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब पोजीशंस के बारे में, मतलब आप जिस पोस्ट पर काम कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियोलॉजी रीडर, स्पीच पैथोलॉजी रीडर, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, स्पीच ऑडियोलॉजिस्ट, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन, क्लिनिकल सुपरवाइजर, टीचर, लेक्चरर एंड ऑडियोलॉजिस्ट। अगर बात करें एवरेज इनकम की, तो अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग सैलरी होती है। दोस्तों अगर बात करें ऑडियोलॉजिस्ट की, तो इनकी एवरेज इनकम है लगभग 3 to 7 लाख रुपीस पर ईयर। स्पीच पैथोलॉजी रीडर की एवरेज इनकम है लगभग 2 to 6 लाख रुपीस पर ईयर। क्लिनिकल सुपरवाइजर की एवरेज इनकम है लगभग 2.5 to 5 लाख रुपीस पर ईयर। स्पेशल स्कूल्स के लेक्चरर्स की एवरेज इनकम है लगभग 3 to 6 लाख रुपीस पर ईयर। टीचर्स की एवरेज इनकम है लगभग 2 to 4.5 लाख रुपीस पर ईयर और रिसर्चर्स की एवरेज इनकम है लगभग 4 to 7 लाख रुपीस पर ईयर। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि ये केवल एक एवरेज इनकम थी और आपकी सैलरी आपके जॉब टाइटल और आप जहाँ जॉब करते हैं उस पर डिपेंड करती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के मुकाबले प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको ज़्यादा सैलरी ऑफर करते हैं। और हाँ, एक बात और, जैसे जैसे आप इस फील्ड्स में एक्सपीरियंस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो देर किस बात की, अगर आपने इंटरमीडिएट एग्जाम पास कर लिया है और आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो तुरंत जाइए कॉलेज की वेबसाइट पर और वहां से फॉर्म अप्लाई कीजिए। वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर हाँ आपके मन में अभी भी इससे संबंधित कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके बताएं और मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर दें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।